अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और अभी 11 बज चुके हैं और नवशु है वो वहाँ पर सो रहा है। देखिए, इसे मैंने सुला दिया है। सानवी स्कूल गई हुई है और उसके पापा काम पर गए हुए हैं। तो अभी मैंने अपने बाल बुल ठीक कर लिए हैं, नहा ली हूँ। तो मैं मेकअप करने जा रही थी, जो मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ। फिर मैंने सोचा आपके साथ ये मेकअप शेयर कर लूँ, क्योंकि हम लेडीज़ में ऐसी बात होती है कि समर के टाइम ना हम ज़्यादातर घर पर ही रहती हैं, क्योंकि हमें बच्चों के साथ जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो खासकर घर पर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है हमारे बच्चे को गर्मी ना लग जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो हम ना घर पर बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी अपने बाल भी नहीं ठीक करते। ऐसा होता है हमें होता है कि हमें घर पर ही रहना है, हमें केवल कहीं जाना है, तो ऐसा हो जाता है। तो लेकिन हमें ना ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल सा मेकअप करना चाहिए और इससे ना अलग सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिना मेकअप के बुरे दिखते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नई चीज़ कर लेते हैं ना तो दिन बहुत अच्छा लगता है और हमें अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। तो इतना सा नॉर्मल मेकअप आप कर सकते हो, जो मैं व्लॉग में यूज़ करती हूँ, या फिर मैं इतना तो डेली मैं मेकअप कर ही लेती हूँ। डेली नहीं, लेकिन कर ही लेती हूँ, नॉर्मल सा मेकअप कर ही लेती हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना मेरे बजट में नहीं है कि मैं भी कुछ हाई फाई सा ट्राई कर सकूँ। तो नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, मैं मेकअप करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने पहले अपना चेहरा जो है गुलाब जल से साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं ये ONB का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने पहली बार मंगवाया है, पहले नहीं मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं इन दिनों कर रही हूँ। तो पहले जो हमारे जहाँ पर ना ब्लैक ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर हम लगाते, जैसे कि आइज़ के नीचे, लिप्स की साइड पर, नोज़ पर। तो मैंने वहाँ पर डार्क लगाया, लेकिन कैमरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ लगाकर फिर इन्हें मिक्स कर देना है पूरे चेहरे के साथ। तो बहुत अच्छा इस तरह से ना बन जाता है। तो क्रीम वगैरह मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, मेरी स्किन ऑयली है। तो मैं सिर्फ फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ और बस रोज़ वाटर से अपना चेहरा साफ़ कर लेती हूँ। तो अगली चीज़ जो है होती है हमारी आईब्रो फिल करना। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैंने आईब्रो पेंसिल लिए, नॉर्मल सी पेंसिल है, देख सकते हो आप, कोई ब्रांडेड पेंसिल भी नहीं। तो ये ज़्यादा डार्क लगने लग जाती है, तो इसके लिए मैंने फिंगर से फेस पाउडर लिया और इसको आईब्रो पर लगाकर और दूसरी फिंगर से उसे मिक्स कर दिया। इस तरह उस जो ज़्यादा डार्क हो जाती है ना, वो एकदम नेचुरल दिखने लग जाती है। तो आप देखिएगा कितना अच्छा मिक्स हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि आपने नॉर्मल आईब्रो पेंसिल यूज़ की है। तो थर्ड आ जाता है कि हम लिप केयर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिप केयर ली है और मेरे लिप्स ना इन दिनों बहुत ज़्यादा फट गए हैं, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक जो है कम लगाती हूँ। तो उससे पहले मैंने लिप केयर लगा ली, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो इसके बाद मैं नॉर्मल लिपस्टिक लगा रही हूँ। सभी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ब्रांड वगैरह इनका नहीं है। तो बस मैंने एक लिप बाम की तरह इसे बना लिया है, लिप केयर लगाकर उस पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर उसे थोड़ा सा कलर दे दिया। और ये तो हमें सभी को ज़रूरी होता है जो मैरिड होते हैं। तो मैंने सिंदूर लगा लिया लिपस्टिक का। उसके बाद एक कॉटन लेकर हम जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक होती है वो इस तरह से निकाल सकते हैं और एकदम लिप बाम बन। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला स्टेप है आईलाइनर। तो हम आईलाइनर लगाएंगे आईज़ के नीचे, जो वाटर लाइन होती है ना उसमें लगाएंगे, और इससे आंखें बहुत बड़ी दिखती हैं। जिनकी छोटी आंखें उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये नॉर्मल आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है, ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिक नहीं। इसके बाद मैंने मस्कारा लिया है उंगली पर और इसे डॉट कर गालों पर लगा रही हूँ और कॉटन को ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ। बस इस तरह से हमारा ब्लश जो है लग गया है। जुगाड़ बहुत है मेरे पास, तो इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने मस्कारा लगाया है या ब्रश लगाया है। तो देखिए फाइनल लुक बस इस तरह से आई है मेरी। कितना चेहरे पर फ़र्क है। तो आपको मैं एक नई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा नया कूलर, हम कल कूलर लेने गए थे। मुझे रिकॉर्ड करना था, व्लॉग बनाना था, लेकिन मैं नहीं गई गर्मी के कारण, तो ये चले गए थे। तो देखिए आपको कैसा लगा। एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है
और अगर हम बच्चों के सामने भी इस तरह से लेज़ी रहेंगे ना, तो बच्चे भी हमारे पास नहीं आएंगे। अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग बनकर रहेंगे ना, तो बच्चे भी हमारे साथ घूमेंगे, खूब खेलेंगे। तो बच्चों में भी इस तरह से कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो देखिए इस अभी ना ये बोलने नहीं लगी, बस इस तरह से साउंड ही निकालती है। ओफ की लेना माम पीना माम पीऊँगा कि लस्सी पीनी है? लस्सी ठंडी लस्सी पीऊँगा, मोरा कालू लस्सी पीऊँगा। बोल दो मम्मा, बोल दो गुग्गी ओए। मैंने इसे प्यार से गुग्गी कहती हूँ, गुग्गी, पंजाबी में गुग्गी ओए, गुग्गी ओए। फैमिली स्कूल जाती है ना, तो ये भी बस चुपचाप रहती है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा रेडी होगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा खेल रही है। तो इसलिए कहती हूँ जितने छोटे बच्चे तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा रेडी होकर रहिए क्योंकि आपके साथ बच्चे भी कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। गुग्गी बुग्गी तुम्हारी है ना मेरे तू वाला वाली है ना। चाहे फिर मेरी बुग्गी तो बाकी खा दे, बुग्गी भाई। सोनी बुग्गिया ले 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 ले। ओ मम्मा ने पुम्मा दे। मेरा बहुत प्यारा प्यारा बच्चा हुआ, नुन्नू हुआ, मेरी बुग्गी है। आए 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 ना, चाहे मामा देंगे। तो फ्रेंड्स हम ये अब कुछ खाते हैं और बच्चे को भी खिलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सुबह की सब्ज़ी पड़ी थी, जो आलू सूखे बनाए थे, तो वो मैंने रोटी में भरकर इस तरह से रोटी का पराठा बना दिया, सब्जी का पराठा बना दिया सॉरी। और इसके साथ दही ले लिया, उसमें कद्दूकश कर मैंने रायता बना लिया है दही का। तो बस अब सानवी स्कूल से आ गई है, देखिए। तो ये आ गई थी स्कूल से और आज ये थोड़ा लेट आ गई है और लाइट तो नहीं है, तो अभी हम गर्मी में बैठे हैं। तो लाइट तो चलो आ ही जाएगी। अभी हम सोने जा रहे हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि इस टाइम अगर रेस्ट कर लेना तो ये शाम को खेलते हैं। अगर मैं इस टाइम इन्हें ना सुलाऊं तो ये शाम को जल्दी सो जाते हैं और रात को जो है उठकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं इन्हें अभी सुला दूँगी और अभी सुलाकर इन्हें तो शाम को इन्हें उठा दूँगी, तो अच्छे से ये हल्के फुल्के हो जाते हैं और रेस्ट सी हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी मैं भी सो जा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में भी नींद आपको दिख रही होगी। तो चलो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।